हाय। प्रीलिम्स 2020 4th ऑफ अक्टूबर को है। ऑलराइट, 20th सितंबर से 30th सितंबर। अभी ये सेट 40 है, इसमें 10 और सेट ऐड करते हैं, सेट 50 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम 2011 टू 2019 आई वुड ट्राई कि ये 26 ऑफ सितंबर तक एवरीडे 1 ईयर पिक करते हैं। 26 ऑफ सितंबर तक आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस एंटायर 11 टू 19। और इन क्विज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो अब मैं इमीडिएटली प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में। सो दिस इज अवर स्ट्रैटेजी फॉर दिस नेक्स्ट 10 डेज। ऑलराइट, सो इसके अलावा एक और जो मेरा एक्सपीरियंस और दिस स्ट्रैटेजी एट्सेट्रा आई वुड मेक अ वीडियो और वुड ट्राई टू शेयर कि क्या लर्निंग्स हैं और कैसे टूवर्ड्स दिस एग्जाम हमें फाइनल डेज में कैसे अप्रोच करना है। आई वुड ट्राई टू मेक दैट वीडियो in couple of days. Okay, so this is 20th of September 2020, set number 40. First question है, this is polity. Consider the following statements regarding this National Green Tribunal. Throughout the year हमने NGT के बारे में पढ़ा है। National Green Tribunal is very important. It has been established under the Environment Protection Act because environment related ये सारे data लिखता है, cases को consider करता है। NGT. Tribunal shall be guided by the principle of natural justice. It is not bounded by CRPC. Is it true? The tribunal is mandated to make and endeavor disposal of application अपील्स हुआ है वो 2 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है, मतलब फास्ट ट्रैक यहाँ पे डिसीजंस होंगे। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। सी, यहाँ बात है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, स्टैचुरी बॉडी है। एनजीटी का एक सेपरेट एक्ट है, एनजीटी 2010। सो दिस इज नॉट 1986। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गॉन। सेकेंड इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये नेचुरल जस्टिस ट्राई करने का कोशिश करता है और ये 2 साल तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, 2 years बिल्कुल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट 2 years, दिस इज 6 months। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली केवल करेक्ट है। ओके, दिस ओनली इज करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following functions were performed by the Constituent Assembly? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके अलावा भी इसने बहुत सारे काम किए थे। ये लोकल एट दैट टाइम गवर्नमेंट की तरह भी इसने फॉर टाइम बिंग एक्ट किया था। इट एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी आ गया था, तो इसने क्या रेटिफाई किया था इस इंस्टीट्यूशन में इंडिया की मेंबरशिप। ब्रेटन वुड के ट्विन्स होते हैं, ओके, वर्ल्ड बैंक है एंड दिस IMF भी है। इट एडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में चल के प्रीएम्बल का भी दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या काम किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बाद में फर्स्ट पार्लियामेंट बनेगी फ्री इंडिया की, दिस इज ट्रू। रेटिफाई ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस थे ना, ये बहुत पहले आ गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही, तो ये इसको रेटिफाई नहीं करेंगे, ये पहले ही रेटिफिकेशन हो गया है, तो दिस इज रॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। 2 is wrong, 1 is true and 3 is also true. Number 3, consider the following. राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस है, राइट टू फूड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ऐसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हैं। ह्यूमन राइट्स आपको बताना है क्या ये तीनों इस UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं या नहीं। बिल्कुल आते हैं। एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड फूड, ऑल 3 कम्स अंडर दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Education, public service and food. So the right option here is D. Number 4, which of the following features of the parliamentary form of government? गवर्नमेंट है इंडिया में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आते हैं दिस पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के लिए वो लोकसभा इन पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा शेयर्ड फीचर है इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन होती है, डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिपब्लिकन सिस्टम होता है, स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर। तो सी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है ना, ये ज़्यादा सोवरेन है कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट कंप्लीटली सोवरेन नहीं कहा जाता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट इज मोर
ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, ज़्यादा सोवरेन है वो. सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी पॉसिबल. दिस स्टेटमेंट इज नॉट शेयर्ड फीचर. डुअल एग्जीक्यूटिव है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रू. स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर. एंड रिपब्लिकन जो सिस्टम है, रिपब्लिकन सिस्टम इंडिया में जो है वो इलेक्टेड रिपब्लिक होता है, जबकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे मोनार्क है. दिस रिपब्लिकन सिस्टम भी डिफरेंट है. सो दिस इज नॉट ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. 2 और 3 डुअल एग्जीक्यूटिव है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. ये शेयर्ड है इंडिया और ब्रिटेन में. नंबर 5, प्रीएम्बल रिवील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स को. सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या प्रीएम्बल ये बताता है कि सोर्स क्या है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? यस. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. यस, प्रीएम्बल में क्लियरली लिखा है कीवर्ड्स में कि इंडियन स्टेट कैसा बना है, क्या उसका नेचर है, स्वभाव क्या है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? दीज मेनी प्रिंसिपल्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये डेट कौन सी है? कल परसों हमने देखा था ना, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. डी इज द राइट ऑप्शन. 1, 2, 3 एंड 4. डी 1, 2, 3 एंड 4. हिस्ट्री. नंबर 6, पीजेंट के काफ़ी ज़्यादा दिस मूवमेंट हुए थे अगेंस्ट दिस ब्रिटिश राज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस पबना अग्रेग्रियन लीग. पबना दिस अग्रेग्रियन लीग, ये बड़ा यूनिक है. पबना अग्रेग्रियन लीग. पीजेंट ऑफ पटना, किसान जो पटना डिस्ट्रिक्ट के थे. अग्रेग्रियन लीग रजिस्ट किया ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, जो जमींदार उनको डिमांड करते थे. ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का. द मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल वॉज दैट ऑफ लीगल रेजिस्टेंस. इज इट ट्रू? क्या किसानों को ये सब चीज़ें पता थी? लीगल, कोर्ट, कचहरी, ये सारी चीज़ें. दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट पबना अग्रेग्रियन. पबना के जो अग्रेग्रियन था, इनको वेलवर्स हो गए थे, हेल्प लिया था इन्होंने लीगल रेजिस्टेंस का. तो ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम को ब्रिटिश के अगेंस्ट यूज कर रहे थे जमींदार एंड दिस. सो दिस वाज द यूनिक थिंग अबाउट दिस पबना अग्रेग्रियन लीग. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी. ये है आनंद मठ. आनंद मठ ये सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा था. इसका थीम क्या है? नॉवल का एक स्टोरी होता है, इसका थीम क्या है? सन्यासी रिवोल्ट, स्वदेशी, मोपला, बारदोली सत्याग्रह. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. इसका जो थीम है आनंद मठ का, दैट इज दिस सन्यासी रिवोल्ट. नंबर 8, पिछले कुछ साल से 2018-19 ये जो यूनियन है या फिर ट्रेड यूनियन है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा थीम पिक हो रही है मॉडर्न इंडिया में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड यूनियन एक्ट. ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके फीचर्स, इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट लीडर्स, ये पिक हो रहा है फॉर लास्ट सम टाइम. इट रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस एज लीगल एसोसिएशन. इसने रिकॉग्नाइज किया ट्रेड यूनियन को एज अ लीगल एसोसिएशन. रिकॉग्निशन दिया था, लीगलिटी प्रोवाइड हुआ. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रेड यूनियन, बिकॉज ये जो दौर था ना, ट्रेड यूनियंस को एक्टिवली यूज़ कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर दिस इंडिया स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. इसकी यूनियन सपोर्ट फॉर दिस से आपको नेशनल एनसीएम चलाना है, सीडीएम चलाना है, इसमें इनके पार्टिसिपेशन एक्टिव डिमांड किया जा रहा था. तो ट्रेड यूनियन एक्ट इसको कर्ब करने की कोशिश किया था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड यूनियन को. So the right option here is this C. This is true. This is also true. Now the golden threshold. Golden threshold poems हैं, collection of poems हैं. ये किसने लिखा है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू जी, उषा मेहता जी या फिर सावित्री फुले जी. द गोल्डन थ्रेशोल्ड. गोल्डन थ्रेशोल्ड पोएम्स हैं, सॉन्ग्स टाइप है, एंड हमें पता है नाइटिंगेल. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, सरोजनी नायडू जी. नंबर 10, आर्य समाज. आर्य समाज भी अगेन इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आए इससे. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. इज इट ट्रू? फाउंडर क्या दयानंद सरस्वती जी थे. स्वामी दयानंद सरस्वती ने बुक लिखा है जिसका नाम है सत्यर्थ प्रकाश. सत्यर्थ प्रकाश रिटन बाय दिस स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विच कंटेन्स हिज आइडियाज. फर्स्ट डीएवी. डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, फाउंड हुए थे 1886 में लाहौर में. लाहौर में. तो इज इट ट्रू? इनमें से कौन से ट्रू है? सी.
फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, सत्यर्थ प्रकाश भी ट्रू है, एंड डीएवी लाहौर में था 1886 में, दिस इज ऑल्सो ट्रू, यूनाइटेड इंडिया. सो दिस इज डी, 1, 2 एंड 3. सो दिस कंप्लीट्स अवर हिस्ट्री. नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी. सुंदर बंस, सुंदर इसलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ट्री है दिस मैनग्रोव सुंदरी है, वो सुंदर बंस, और ये बन मतलब बंगाली वन, वन बन. इट इज द ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं. टाइगर्स मतलब रॉयल इंडियन दिस बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, दिस इज ट्रू. इंडिया के जो सुंदर बंस हैं ये अराउंड 90% एरिया कवर कर रहे हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया में है. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर्ड है, तो दिस इज ट्रू. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबंस. इसके अलावा रामसर में भी इनका नाम है, वेटलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये नंबर गलत है, ये 90% नहीं होता है, ये अराउंड तकरीबन 60-65-70% अप्रॉक्सीमेटली है. आप बताओ इंडिया में और कहाँ पर मैनग्रोव के फॉरेस्ट मिलते हैं? मैनग्रोव केवल लोकेटेड नहीं है यहाँ पे, मैनग्रोव के और भी पैचेस हैं इंडिया में. दिस इज नॉट द ओनली प्लेस, and this do not contribute 90%. So the right option here is this B. Mangroves are extremely important because ये जब floods आते हैं, cyclones आते हैं, अभी अम्फन आया था तब भी इन्होंने काफ़ी protect किया था this coastline को. So these are very important, mangrove. So the right option here is this B. 1 and 3, this is wrong. Number 12. केरला का अभी एक राइस काफ़ी फेमस था मैनग्रोव से ही रिलेटेड, दैट इज दिस सैलिनिटी. सैलिनिटी टॉलरेंट है, सैलिनिटी में भी वो राइस अच्छे से ग्रो करता है. जो बंगाल है ये लोग केरला से हेल्प मांगे थे अभी कि हमें भी ये राइस दो, वी विल ट्राई कि बिकॉज यहाँ पे अम्फन आया तो काफ़ी दिस यहाँ पे सैलिनिटी हो गई थी सॉइल में, तो दिस राइस वॉज ट्रांसफर्ड ओवर दियर. नाउ कुट्टानन बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे दिस सी लेवल है वो काफ़ी कम है, तो कुट्टानन below sea level farming practiced in Indian state of, we've already answered this is Kerala. The right answer here is this Kerala. Kerala में होता है below sea level below sea level farming system, so this is Kerala. ये है मैकोंग रिवर. मैकोंग रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गंगा इंपॉर्टेंट है ना ऐसे मैकोंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकोंग रिवर डज नॉट लिखा है फ्लो थ्रू मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया. South Asia, East Asia, ASEAN, these countries mapping very very important. Every year almost कुछ ना कुछ इससे related आया है. मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया. You have to tell मैकोंग रिवर कहाँ पे नहीं फ्लो होगी. तो मैकोंग रिवर फ्लो नहीं होती है मलेशिया में. सी ये है मैकोंग रिवर, दिस इज मैकोंग रिवर, दिस इज लाइक दिस. ओके, मैकोंग है, ट्रांस बाउंड्री है ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में, 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, इतना इसका लेंथ है. दिस इज लाओस, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया एंड म्यांमार. सी मलेशिया नहीं है, लाओस, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया एंड म्यांमार. ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इस पे भी कई बार सवाल पूछे हैं. होचिन मिन सिटी, फिनोम पेन, वियताइन, दिस इज कैम्पोंग चाम एंड दिस नोंग खाई. सो दिस इज दिस मैकोंग रिवर, ये मैकोंग रिवर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोडा ट्राइब. टोडा ट्राइब्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टोडा ट्राइब्स ये पेस्टोरल ट्राइब है, पेस्टोरल है जो नीलगिरी हिल्स में रहती है. नीलगिरी हिल है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, दिस इज नीलगिरी हिल्स. लैंग्वेज बिलोंग करती है द्रविडियन फैमिली. लैंग्वेज होती है ये द्रविडियन फैमिली की है दिस टोडा लैंग्वेज. ये पीवीटीजी में भी रिकॉग्नाइज्ड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इज दिस ट्रू? सी PVTGs are again very very important. इसकी लिस्ट हमने एक बार टेलीग्राम में देखा था, हैव अ लुक. PVTGs group and this is also true, this is also true. So the right option here is this D. The right option here is this D. So this is question number 14. Now let us move to question number 15. Consider the following statement. वेस्ट बैंक, ये लोकेशन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, दिस मेडिटेरेनियन एंड स्पेशली दिस इजराइल. वेस्ट बैंक इज अ लैंड लॉक्ड टेरिटोरी. क्या वेस्ट बैंक है ये लैंड लॉक्ड है? गाजा स्ट्रिप, बैंक लिखा है यहाँ पे, गाजा स्ट्रिप शेयर्स बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी एंड लेबनान. तो इज इट ट्रू? मेडिटेरेनियन सी की तरफ है क्या गाजा स्ट्रिप और लेबनान. इजराइल शेयर करता है बॉर्डर विद रेड सी एज वेल. रेड सी से भी इजराइल बॉर्डर शेयर कर रहा है. यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है. सी यहाँ ऑप्शन है दिस 1 and 3.
वेस्ट बैंक ऑब्वियसली लैंडलॉक्ड है, गाजा स्ट्रिप इधर है और वेस्ट इस साइड है टुवर्ड्स दिस जॉर्डन, वेस्ट बैंक, जबकि वेस्ट इधर होना चाहिए बट वेस्ट इधर है इजराइल, तो दिस इज वेस्ट बैंक. Israel shares border with Red Sea. This is also true. So the right option is this D. Lebanon नहीं है. Look at this map. ये वेस्ट है. See, this is West Bank. ये वेस्ट बैंक है. ये जेरूसलम है. ओके ये जो पतला सा ऐसा यहाँ पे स्ट्रिप दिख रहा है, दिस इज गाजा स्ट्रिप. ये गाजा स्ट्रिप है. गाजा स्ट्रिप इधर मेडिटेरेनियन है बट लेबनान नहीं आएगा. लेबनान काफ़ी ऊपर है. ये तेल अवीव है, ये जेरूसलम है. यहाँ इजिप्ट आ जाता है, ये जॉर्डन है और ये रेड सी है. तो इजराइल रेड सी में भी आ रहा है. सो दिस इज इजराइल. इकोनॉमिक्स में नंबर 16 क्वेश्चन है मसाला बॉन्ड. बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं जब हम मार्केट से दिस पैसे हम बोरो कर रहे हैं, उठा रहे हैं मार्केट से, दैट इज दिस बॉन्ड्स इशू होते हैं वहाँ पे. तो मसाला बॉन्ड्स में क्या स्पेशलिटी है? मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इशू करते हैं अब्रॉड. इंडियन बोरोवर्स वहाँ पे कर रहे हैं. बोरो कौन कर रहा है? इंडियन कर रहा है. कहाँ पे कर रहा है? अब्रॉड कर रहा है, बट वो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है. सो दैट इज वाई उसको यूनिकली हमने कह दिया मसाला. मसाला ट्रेड, इंडिया नोन फॉर दिस ट्रेड एंड स्पाइसेस. सो इंडियंस बोरो कर रहे हैं, इंडियन बोरोवर है, उधार इंडिया ने लिया है दूसरों से, और कहाँ पे लिया है? फॉरेन कंट्री में लिया है, और रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. Advantage of these bond is that any depreciation in the rupee will not affect the investor. इन्वेस्टर कौन है? फॉरेन है, जो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है. अब अगर रुपी फ्लक्चुएट होगा तो ये भी इम्पैक्ट होगा. तो ऐसा नहीं है कि ये डेप्रिशिएशन से विल नॉट अफेक्ट नहीं होगा. सो राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए. ओके दिस मसाला बॉन्ड. ओके रिमेंबर दिस इज ए. ये रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं जो बाहर इंडियन बोरोवर्स ने बाहर से उठाए हैं इंडियन रुपी डिनोमिनेशन में. सो दिस इज ए. नंबर 17 NCLAT. अभी जब टाटा और साइरस दिस मिस्त्री का केस चल रहा था, हमने कॉन्टिन्यूसली बात किया था दिस नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में. जैसे अभी NGT होता है, ऐसे ये दिस एपेलेट ट्राइब्यूनल है. ये कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर दिस सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज दिस बोर्ड इंडिया, सेबी एक्ट. ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी. तो जैसे NCLT है, NCLT का एपेलेट तो है, साथ ही साथ ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का भी है. तो इज इट ट्रू? सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, दैट इज दिस कंपनीज एक्ट. सेबी के अंदर नहीं होता है ये होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, दिस 2013. सेबी के अंदर ये नहीं है और ये एब्सोल्युटली ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. सेबी नहीं होगा, दिस इज कंपनीज एक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो द राइट आंसर हियर इज दिस बी, 2 only. नंबर 18 बैंक बोर्ड ब्यूरो. अभी जितने भी हम अपॉइंटमेंट्स देखते हैं बहुत सारे, उनकी रिकमेंडेशंस आती है दिस बैंक बोर्ड ब्यूरो. बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट्स डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को ऑफ दिस PSBs में. इनके डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है. तो BBB बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये जो अपॉइंटमेंट का एंटायर मैकेनिज्म है ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में सिस्टमैटिकली हो पाए. ब्यूरो वॉज अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ द 7-point इंद्रधनुष प्लान टू रिवैम्प PSBs नॉट डूइंग वेल. तो इनके रिवैम्प के लिए ये एक 7 point आया था इंद्रधनुष. जैसे वैक्सीनेशन में मिशन इंद्रधनुष है, वैसे ही ये इंद्रधनुष है फॉर दिस बैंकिंग PSBs के लिए. तो क्या ये ट्रू है? दे आर बोथ एब्सोल्युटली ट्रू. सो दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. ये जो BBB है ना, अगर क्रिटिकली देखें तो ये इतना अच्छा डिलीवर नहीं किया है, परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. BBB जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो, इस 7 पिलर्स इंद्रधनुष में थे. बैंक बोर्ड ब्यूरो बनेगा, कैपिटलाइजेशन करेंगे PSB का, डी स्ट्रेसिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट्स होगा, गवर्नेंस होगा, एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी. सो सम क्रैक्स इन इंद्रधनुष 7 पिलर्स. नंबर 19 कॉन्टिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, मोनेटाइज कर लेते हैं डेफिसिट को. डेफिसिट मोनेटाइजेशन, इट रेफर्स टू द एक्सरसाइज ऑफ RBI परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में, मतलब पहले मार्केट में, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी मार्केट में, और फाइनेंस कर रहा है दिस डेट बाय प्रिंटिंग मोर मनी. मतलब पैसे छाप के अपने बॉन्ड्स इशू किए और जितना भी डेफिसिट था उसको मोनेटाइज कर दिया. एब्सोल्युटली ट्रू. इट में शूट अप इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का ऐसा ज़रूरी नहीं है बट ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए.
और इससे लीड टू डीवैल्यूएशन या वीकनिंग ऑफ द इंडियन रुपी भी पॉसिबल हो। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी जितने भी इकोनॉमिस्ट, टॉप इकोनॉमिस्ट है ना, उनका सारा ओपिनियन डिवाइडेड है। सम से दिस इज नॉट अ नेसेसरी थिंग, सम से कि इन ट्रेडिशन इकोनॉमिक्स में ये बिलीव नहीं किया जाता है कि हम डेफिसिट को ऐसे मोनेटाइज करें, बिकॉज इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, तो वर्ड्स अब इसमें डिवाइडेड है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, सी। टेक्निकली दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड को और उसके बदले में डेट जो है प्रिंटिंग मोर मनी करेगा, और जितना भी डेफिसिट है वो हो जाएगा आपका मोनेटाइज, मोनेटाइजिंग डेफिसिट। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 20, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA कॉन्टिन्यूसली न्यूज में बना है बिकॉज स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ट्रिपल वैमी है, खर्चे बढ़ गए हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और फिर जीएसटी कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है? लॉन्ग, ये टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है, गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट के लिए। ये ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। WMA बेसिकली टेम्पररी मिसमैच के लिए आप इधर से पैसे ले सकते हो, तो दिस इज रॉन्ग। जो स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, आरबीआई से टेम्पररी दिस वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करना इसका पर्पज नहीं है, ये भी गलत है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, नीदर 1 नॉर 2। दिस इज नंबर 21, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ पर है? बुडापेस्ट कन्वेंशन, दिस इज बुडापेस्ट कन्वेंशन, समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है ये न्यूज? WTO, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या ओजोन डिप्लीशन? अभी ओजोन डे भी सेलिब्रेट हुआ था, ओजोन डिप्लीशन। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस, अभी जैसे जैसे कोविड आया, वर्ल्ड इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स दिस साइबर सिक्योरिटी, साइबर थिंग। अभी चाइना भी सर्वेलेंस की बात आया था, जो इंडिया के टॉप पर्सनालिटीज हैं, चाइना इज काइंड ऑफ हैविंग सर्वेलेंस। सो दिस इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी, दिस इज बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर सिक्योरिटी के लिए। 22, विद्यादान 2.0, विद्यादान 2.0, इस टाइप के सवाल अक्सर आए हैं, स्वयं पोर्टल भी पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद्यादान 2.0। ये नेशनल प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। डेवलप एंड कंट्रीब्यूट करें ई लर्निंग कंटेंट, ई लर्निंग, बिकॉज डिजिटल फिजिकल ऑन ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, ई लर्निंग कंटेंट। कंटेंट विल बी आस्क्ड ऑन द दीक्षा ऐप, एक दीक्षा ऐप है, वो इसको यूज करेगा। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री कंटिन्यू देयर लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर, दिस इज द ये डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड ओनली बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब ये इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है ना, ये हमेशा बोगस होते हैं, डुबियस होते हैं। आप डिफाइन कैसे करोगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या है? व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द गाइडलाइंस? कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड ओनली बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो ऐसे स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, 1 2। प्रीवियस ईयर के जो हम पेपर कर रहे हैं ना, फॉलो दिस सीरीज 2011 टू 2019, यू वुड सी कि लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा। जो होगा ना फाइनल लैप में, ये जरूर करना चाहिए, इससे क्या होता है, सिंक हो जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है उस पैटर्न से, नॉट अबाउट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट थिंग, जो एक्चुअल एग्जाम है ना उससे सिंक हो जाता है कि वहाँ पे लैंग्वेज कैसे होता है, वर्ड कैसा होता है, दिस थिंग, एंड दिस हेल्प्स अलॉट। सो दिस ए, दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट होते हैं। सो दिस इज 1 2। Then this is 23rd, this is about Parkinson disease. Parkinson disease, we talked about this in this Sunday. Parkinson's disease, ये क्या होती है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्रोनिक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज सम काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ऑब्वियसली ट्रू, पार्किंसन डिसीज में दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और ये डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, दिस इज ट्रू। ये डैमेज करता है नर्व सेल्स को, ब्रेन में ड्रॉप होता है लेवल ऑफ डोपामाइन भी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पार्किंसन में ये भी होता है, तो दिस इज अबाउट पार्किंसन। सो द राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस सी, बोथ आर ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी ये तीनों पासेस काफी न्यूज में है, बनिहाल, लिपू लेक और शिपकीला। लिपू लेक, देन दिस नेपाल के साथ काला पानी एरिया एंड ऑल। इंडिया एंड चाइना को कौन से पासेस कनेक्ट करते हैं? इंडिया एंड चाइना, बनिहाल, लिपू और शिपकीला।
तो सी, बनिहाल तो हो नहीं सकता है, इंडिया एंड चाइना, बनिहाल तो श्रीनगर, सो दिस इज रॉन्ग. पीर पंजाल, दिस इज रॉन्ग. सो 1 कुड नॉट बी पॉसिबल. 2 and 3 करेक्ट है. लिपुलेख और शिप्कीला, लिपुलेख और शिप्कीला, इनमें से एक उत्तराखंड में है और एक हिमाचल प्रदेश में. आप बताओ कौन सा कहाँ पर है. एक उत्तराखंड में है और एक हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख एंड शिप्कीला. सो दिस इज नंबर 24. बनिहाल नहीं होगा, लिपू एंड शिप्कीला. ये एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना. वय सीनियर सिटीजन्स के लिए है. ये एक पेंशन स्कीम है, एक्सक्लूसिवली है सीनियर सिटीजन्स जो 60 प्लस हैं, 60 ईयर्स एज एंड अबव. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC इंडिया जो है, सोल प्रिविलेज है टू ऑपरेट दिस स्कीम. इज इट ट्रू? LIC के द्वारा हो रहा है ये. द स्कीम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की स्लैब होती है, तो ये 0% स्लैब में रखी गई है. इज इट ट्रू? 0.5 इस टाइप से, तो ये 0 में है. दिस इज ट्रू. GST जो है वो यहाँ पे दिस 0 पे है. LIC सोल प्रिविलेज ऑपरेट कर रही है स्कीम को, दिस इज ऑल्सो ट्रू. और ये 60 ईयर्स सिटीजन्स के लिए है. So the right option here is this C, 1, 2 and 3. So today we talked about Pradhan Mantri Vay Vandan Yojana. These are passes, Banihal, Lipu and Shipkila. This is about Parkinson disease, Vidyadan 2.0, Budapest Convention, cyber security. This is about ways and means advances. यहाँ आंसर था this C, both 1 and 2. This is about monetizing deficit. Then this is about 7 pillars Indradhanush and Bank Board Bureau. This is National Company Law Tribunal. NCLT का अपील तो होता ही है, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का भी होता है. मसाला बॉन्ड्स और उसके एडवांटेजेस. दिस इज इजराइल. दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग पर्पज. दिस इज अबाउट मैकोंग रिवर. दिस इज मैकोंग रिवर. दिस इज कुट्टानाड एंड दिस इज सुंदरबंस. और ये है आर्य समाज. ये है गोल्डन थ्रेशोल्ड. गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन ऑफ पोएम. ट्रेड यूनियन 17, 18, 19 काफ़ी सवाल आए हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. आनंद मठ. और ये है पबना अग्रेग्रियन. दिस इज अबाउट इंग्रेडिएंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल. दिस इज सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड देन ब्रिटिश. दिस इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड दिस इज अबाउट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दिस इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. So these are 25 MCQs in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.